हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित सामनेकर फ्रॉम पिरामिड मैथ्स एकेडमी। और आज हम लोग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगला वीडियो देखने वाले हैं। जो हमने कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हमने दो वीडियो इसके पहले देखे थे। एक पहला था फैक्टोरियल वाला और दूसरा था जो डिफरेंट अल्फाबेट्स है जिस वर्ड में उसको कैसे सॉल्व करना है काउंटिंग प्रिंसिपल से। तो वो वाला पार्ट हमने देखा था। दोनों वीडियोस के लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जिन लोगों ने इसको देखा नहीं है पहले आप उसको देख सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे रिपीटेड अल्फाबेट्स वाला पार्ट। तो पीएनसी में हम लोगों ने इसके पहले काउंटिंग प्रिंसिपल में देखा था कुछ वर्ड्स अमित, या मैंने एक बड़ा इक्वेशन नाम का एक वर्ड लिया था जिसमें मैंने पूरे कंडीशंस आपको बताए थे। तो अब हम रिपीटेड वाला देखेंगे। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आई, EYE। अब इसमें वैसे तो तीन अल्फाबेट्स दिख रहे हैं जिसमें एक रिपीट हो रहा है। अब आइडियली जब तक आपको लॉजिक पता नहीं है तब तक मैं बता सकता हूँ कि इसमें 3 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं। लेकिन ये 3 फैक्टोरियल मतलब टोटल 6 होंगे। तो 6 कैसे आएंगे देखो, यहाँ पे EYE, EEY, YEE, फिर से EYE, EEY और YEE। लेकिन आप कहोगे सर ये तो रिपीट हो गए। यस, दीज आर रिपीटिंग। तो ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग सिर्फ इतने ही कंसिडर करने वाले हैं। तो 3 फैक्टोरियल ये आपका आंसर नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। अब यहाँ पे 3 ही वर्ड आ रहे हैं। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखो, रिपीटेड में जो अल्फाबेट जितनी बार आएगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जो अल्फाबेट जितनी बार आएगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो, सिंपल है। तो EYE में हम लोग को पता है टोटल कितने फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल लिख लो। जो अल्फाबेट जितनी बार आ रहा है उतने फैक्टोरियल से। ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। वाई कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो लेने की जरूरत नहीं है। जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उतना ही लेंगे हम। तो ई और ई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। और मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है नितिन, नितिन। तो टोटल कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, आई 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग अल्फाबेट उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये 2 बार आ रहा है तो ये 2 बार, ये 2 बार हम लोग ले लेंगे। अब इसमें अगर वर्ड आया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड आया तो कैसे लेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम, एम 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, और कुछ नहीं। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों को अभी पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग रिपीटेड वालों को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम लोग ये वाली जो केस देख रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वाली देख रहे हैं, मतलब नितिन वर्ड से कितने वर्ड्स बनेंगे, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स से कितने वर्ड्स बनेंगे, तो इतने वर्ड्स बनेंगे। अब इसमें हम लोगों ने ये 2 फैक्टोरियल एम के लिए लिया, फिर ए के लिए लिया और फिर टी के लिए लिया। बाकी के देखो HEICS ये रिपीट नहीं हो रहे इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ इतने ही हम कंसिडर करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर रिपीटिंग अल्फाबेट्स। नाउ इसमें भी कुछ कंडीशंस आ सकते हैं, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग रिपीटेड वाला पार्ट देखेंगे। उसमें कुछ मैं कंडीशंस बताऊंगा, उसमें हम अलग अलग कंडीशंस लेके उसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम इक्वेशन का वर्ड लिया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे वर्ड लेने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2 पार्ट करता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग लेने वाले हैं। अब मैं वर्ड ले रहा हूँ इंडिया, अब मैं वर्ड ले रहा हूँ इंडिया। तो इंडिया वर्ड में मैं डिफरेंट कंडीशन लिखूंगा, फिर हम उसके एक एक करके आंसर्स देखेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल 6 कंडीशंस लिखे हुए हैं। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ एन, ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ डी एंड एंड्स विथ ए, ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। अब इसमें से कुछ हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। अब यहाँ पे कंडीशन है, हम लोग यहाँ पे इसके आंसर्स लिखेंगे। देखो यहाँ पे पहला, टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं? अब इंडिया वर्ड्स में कितने हैं टोटल? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जो अल्फाबेट जितनी बार आ रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो। आई और आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 स्टार्ट्स विथ एन बोला है, तो एन तो एक ही बार आ रहा है, एन तो एक ही बार आ रहा है। अब बाकी बचे हुए अल्फाबेट्स में क्या क्या बचा हुआ है? देखो आई, उसके बाद डी, उसके बाद आई और ए। ठीक है, आई डी आई और ए बचा हुआ है। अब 4 प्लेसेस बाकी है और 4 अल्फाबेट है, लेकिन उसमें आई रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, टोटल 4 और उसमें से आई रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वल टू 12, 24 बाय 2। वैसे ही ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ डी एंड एंड्स विथ ए, वैसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 स्टार्ट्स विथ डी एंड एंड्स विथ ए। डी और ए एक एक ही बार आ रहा है, बचे हुए हैं आई, आई और एन। अब 3 अल्फाबेट बचे, 3 प्लेसेस बाकी है, तो ये आएगा आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि आई रिपीट हो रहा है 2 बार, इसलिए डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 3। नाउ ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल। अब ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल में सिंस ये रिपीटेशन है, इसमें अलग अलग कंडीशन लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से? देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर मैंने स्टार्टिंग में ए लिया, स्टार्टिंग में ए लिया, तो ए एक ही तरीके से आएगा। वॉवेल एक तो ए है या फिर आई है। ए लिया तो यहाँ पे एक आएगा। अब बचे हुए कौन कौन से हैं? ये है एन, उसके बाद एन, उसके बाद डी और उसके बाद सॉरी एन आई डी और आई, इतने बचे हुए हैं। अब ये 4 है और ये 4 प्लेसेस है, लेकिन इसमें आई रिपीट हो रहा है, तो ये इसके कितने केसेस बनेंगे टोटल? इसके बनेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12। और दूसरी केस कि अगर मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूं, आई से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आई से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक आएगा। अब यहाँ पे बचे हुए कौन कौन से है? देखो यहाँ पे है ए, आई, एन और डी, ये चारों अलग अलग है, तो इसके बनेंगे टोटल 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। तो इसका टोटल आंसर आ रहा है आपका 36। इसका आंसर आएगा आपका 36। सो ये वाली केस इंपॉर्टेंट है। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल, हम लोग अलग अलग इसको कंसिडर करने वाले हैं। नाउ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर में मैंने बताया था इसके पहले। अब ये आई, ए और आई, ये वॉवेल का एक ग्रुप बना। एन और डी अलग अलग है, एन और डी अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं कि ये 3 का एक ग्रुप और ये 2, मतलब ये 1 और 2 और 3, मतलब ये बनेगा 3 फैक्टोरियल। टोटल बनेगा 3 फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पे तो कुछ रिपीटेशन है नहीं, एन और डी अलग अलग है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ये इनके इनमें 3 फैक्टोरियल आएंगे, टोटल 3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय ये आई 2 बार आ रहा है, इसलिए ये आएगा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा फाइनली इसका 6 बाई 2, 3 इंटू 6, सो द आंसर इज 18। इसका आंसर आ रहा है 18। तो ये हो गया वॉवेल्स आर टुगेदर वाला केस। उसके बाद वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर कैसे करते हैं हम? टोटल में से टुगेदर माइनस करो। सो इसका आंसर आएगा आपका टोटल जो है वो, मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ये 18। तो ये भी जो भी आपका आंसर आएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई गेस इट इज 120 बाय 2, 60 माइनस 18, सो इसका आंसर आएगा 42। इसका आंसर आएगा 42। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट किया है, जिसमें से 6 कंडीशन डिफरेंट तरीके से मैंने लिए थे और उसके आंसर्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आने वाले हैं। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लो
ताकि इसमें कुछ भी वैरायटी आए तो आप समझ सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। रिपीटेशन वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, लेकिन एक बार आपका लॉजिक डेवलप हो गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे कंडीशंस एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो। जिन लोगों ने पहले 2 वीडियो देखे नहीं है उनके लिए भी पहले 2 वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने तीनों वीडियोस में फैक्टोरियल और काउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं। तब तक अगर आपने पिरामिड मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।